हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 451। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुया ने सावन को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, जबकि दूसरी तरफ सावन ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और फाइट के स्टार्टिंग में गुया ने सावन पे एक पावरफुल अटैक कर दिया, लेकिन उस अटैक को सावन ने काफी आसानी से रोक लिया। लेकिन इस चीज की वजह से उसे चोट आ गई, जिस वजह से सावन को समझ में आ चुका था कि वो अपने 5 स्टार डोजों की पावर से गुया का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए सावन ने अपने स्काई 3 मिस्ट्री चेंज टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से सावन 7 स्टार डोजिंग पे आ चुका। और फिर सावन अपने हेवनली रूल शॉट को निकाल कर गुया के अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा, जिस वजह से गुया को काफी गुस्सा आ रहा था। इसलिए उसने अपने एक से एक पावरफुल टेक्निक सावन पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर सावन ने उन सभी अटैकों को खत्म करते हुए अपने एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को बनाकर गुया पे अटैक कर दिया। पर गुया के आर्मर ने उसे बचा लिया, लेकिन इस बात से गुया को काफी गुस्सा आ चुका था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम गुया को देखते हैं, जिसके बॉडी के अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। जिस एनर्जी को महसूस करके सभी लोग समझ चुके थे कि गुया काफी गुस्सा हो चुका है। सीन शिफ्ट कर हम गुया को देखते हैं, जो सावन की ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे पावर के हिसाब से तुम मुझसे लड़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये कहते हुए गुया अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया। जबकि ये देखने के बाद सावन चौकन्ना हो गया और अगली पल उस जगह पर गुया का फिगर आ चुका। और अगली पल गुया अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सावन पे अटैक करने लगा। ये देखते ही सावन ने सबसे पहले अपनी दुई से अपनी बॉडी को कवर कर लिया और अगली पल अपनी हेवनली रूल स्वॉर्ड से उन सभी अटैकों का सामना करने लगा। लेकिन गुया की ये सभी अटैक्स पहले वाले से काफी पावरफुल थे, इसीलिए सावन को इन सभी अटैक को ब्लॉक करने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था। पर दूसरी तरफ ये चीज गुया को और भी गुस्सा दिला रहा था। इसीलिए एक बार फिर से गुया ने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके सावन पे अटैक कर दिया और ये अटैक सावन की तरफ काफी तेज से जा रही थी, जबकि इधर सावन ने गुया के एक हिडन अटैक को सेंस कर लिया था। इसीलिए सावन ने अपनी स्वॉर्ड से खाली स्पेस की तरफ अटैक किया। पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें करने लगे, आखिर सावन क्या कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग कमजोर होने की वजह से गुया के सीक्रेट अटैक को सेंस नहीं कर पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जिसने गुया के सीक्रेट अटैक को ब्लॉक कर लिया था, जो देखकर तो गुया भी शॉक्ड हो चुका होता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन उसके अटैक को महसूस कर लेगा। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने अटैक की पावर को और भी इंक्रीज कर दिया, जिस अटैक के इम्पैक्ट से सावन की हेवनली रूल स्वॉर्ड उसके हाथों से फिसल गई, यानी कि सावन की हेवनली रूल स्वॉर्ड उससे दूर हो चुका था। जैसे गुया ने देखा, उसी समय उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और उसी समय उसने सावन पे अटैक कर दिया। क्योंकि अभी सावन के पास उसकी स्वॉर्ड नहीं थी, इसीलिए सावन उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। ये सोचते हुए गुया काफी स्पीड से सावन की ओर जाने लगा, जबकि ये देखने के बावजूद सावन बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ था और जल्दी गुया ने उस पर अटैक कर दिया। और जैसे गुया की स्पेयर सावन की बॉडी से टच होती है, उसी समय एक पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसने सावन के ऊपर के कपड़े को पूरी तरह से जला दिया। ये देखने के बाद गुया को लग रहा था कि अब सावन मर चुका होगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसका स्पेयर सावन की बॉडी के आर पार जा चुकी है। पर कुछ समय के अंदर सावन की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी खत्म हो चुका, जिस वजह से सभी लोग अब सावन को अच्छे से देख पा रहे थे और वो सभी अपने सामने के नजारे को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके होते हैं। तभी गुया हैरान होते हुए कहता है, तुम जिंदा कैसे हो? जबकि इधर हम सावन को देखते हैं, जिसकी बॉडी पर ड्रैगन आर्मर आ चुका था और ये वही ड्रैगन आर्मर होती है जिसे जिया ने सावन की बॉडी के अंदर डाला होता है, जो आर्मर पावरफुल अटैक को भी सह सकता है। और उसी ड्रैगन आर्मर की वजह से गुया के अटैक से सावन को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस ड्रैगन आर्मर को देखकर दूसरी तरफ ऑडियंस हैरान हो चुकी थी। तभी एक व्यक्ति ड्रैगन आर्मर को देखते हुए कहता है, आखिर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन का सबसे सीक्रेट ड्रैगन आर्मर सावन के पास क्या कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन आर्मर काफी पावरफुल होते हैं। पर आखिर इतनी कीमती चीज सावन को कैसे मिली? जब ये लोग ड्रैगन क्लैन और सावन के बारे में बात कर रहे थे, ये सुनने के बाद दूसरा व्यक्ति कहता है, भले ये ड्रैगन आर्मर हो, लेकिन इसके बावजूद सावन गुया के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ड्रैगन आर्मर की पावर इतनी नहीं है कि वो गुया के ज्यादा अटैक को ब्लॉक कर पाएगा। सीन शिफ्ट कर सावन को देखते हैं, जो कमजोर लग रहा था। साथ ही वो अपने मन में कहता है, एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन आर्मर होने के बावजूद मैं इस अटैक से काफी घायल हो गया। सचमुच गुया का ये अटैक काफी पावरफुल था, पर जल्दी मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा। ये कहते हुए सावन कहता है, अर्थ रिजॉल्व फ्लेम। ये कहते हुए सावन अपने हैंडसेल को क्रिएट करने लगा, जिस वजह से सावन के पीछे काफी सारे आग आ चुकी थी और अगली पल बैटल एरिना के नीचे से आग निकलने लगी, जिसने धीरे धीरे करके भवंडर का रूप ले लिया और वो काफी स्पीड से गुया की ओर जाने लगी। इससे पहले गुया अपने आप को संभाल पाता, उससे पहले वो सावन के अटैक में फंस गया। जबकि देखकर गुक्लैन का एक एल्डर कहता है, इस लड़के ने अपने हेवनली फ्लेम पर अच्छा कंट्रोल कर रखा है और तो और इस लड़के ने गुया को काफी गुस्सा दिला दिया है, जिस वजह से गुया सावन को मारने के लिए पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जब गुक्लैन के एल्डर्स इस तरह से बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हम गुया को देखते हैं, जो सावन के अटैक की वजह से काफी परेशान हो चुका था, जबकि सावन भी लगातार अपने अटैक के अंदर एनर्जी को डाल रहा था, जिनसे परेशान होकर गुया अपनी काफी पावर लगाकर उन सभी अटैकों को खत्म करने लगा। ये देखते ही सावन अपनी 3000 लाइट मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे आ गया और एक जगह पे आते ही सावन ने अपने फ्लेम मंत्र टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिससे आसपास की दुई की उसकी बॉडी के अंदर कंज्यूम होने लगी और काफी स्पीड से उसके अंदर दुई की आने लगी, क्योंकि इन सभी अटैक में सावन की काफी हद तक दुई की खत्म हो चुकी
चुकी थी। पर इस टेक्निक को देखते ही गुया समझ चुका था कि सावन ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो एक 10 क्लास की टेक्निक है। इसलिए वो सावन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ये सिर्फ 10 क्लास की टेक्निक है। ये कहते हुए अपने हैंडसेल को क्रिएट करने लगा। तभी उसके मुंह से आवाज आई एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर मिरर। और कुछ समय के अंदर उस जगह का माहौल पूरी तरह से बिगड़ने लगा और जल्दी आसमान को एक पर्पल कलर की एनर्जी ने घेर लिया। तभी गुया अपनी आंखें खोलकर उन सभी एनर्जी को कंज्यूम करने लगा। असल में गुया के पास भी 10 क्लास की टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। और अभी पूरे आसमान को एक पावरफुल एनर्जी ने घेर रखा था जो सभी काफी स्पीड से गुया के अंदर जा रही थी। फिर सीन शिफ्ट कर हम लिंक वन को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा था मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन गुया को इस हद तक मजबूर कर देगा कि वो अपनी 10 क्लास टेक्निक का इस्तेमाल करे। और ये चीज कई सारे लोग भी सोच रहे थे क्योंकि इन सभी को लग रहा था कि गुया 8 स्टार डॉज होंगे जबकि सावन 5 स्टार डॉज होंगे, इसीलिए वो गुया को नहीं हरा पाएगा। लेकिन सावन ने तो गुया को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपनी 10 क्लास टेक्निक का इस्तेमाल करे। इसलिए वो सभी काफी एक्साइटेड होते हुए गुया और सावन की फाइटों को देखने लगे। तभी गुया की बात सभी लोग की कानों में पड़ी। वो सावन से कहता है सावन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिर गोकुलैंड की 10 क्लास टेक्निक कितनी पावरफुल होती है। दूसरी तरफ ये सुनने के बावजूद सावन ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने हैंडसेल को क्रिएट करने लगा और अगले पल सावन ने अपने चारों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लिया जो काफी स्पीड से अलग अलग बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगा। जैसे सावन ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया उसी समय टियान जुंजे भी इस टेक्निक को पहचान गए क्योंकि इस टेक्निक को टियान जुंजे ने खुद सावन को दिया था। तभी सावन को देखते हुए टियान जुंजे अपने मन में कहते हैं इस टेक्निक की पूरी पावर का इस्तेमाल करने के लिए 4 हेवनली फ्लेम की जरूरत होती है, तभी जाकर कोई व्यक्ति इस टेक्निक की पूरी पावर को इस्तेमाल कर पाएगा। और अभी के समय सावन के पास 4 हेवनली फ्लेम हो चुकी है। इसका मतलब था कि सावन इस टेक्निक की पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। और इस टेक्निक की पूरी पावर इतनी है कि वो किसी 10 क्लास टेक्निक को भी टक्कर दे सकती है, जिस वजह से सावन इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। सीन शिफ्ट कर हम जीनेन एकेडमी के हेड को देखते हैं जो फॉलो माय हार्ट फिल्म को देखने के साथ ही शॉक्ड हो गए क्योंकि फॉलो माय हार्ट फिल्म को उन्होंने कैप्चर करके जीनेन एकेडमी के नीचे रखा था। साथ ही उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन उस हेवनली फ्लेम को अपने पास ले लेगा, जबकि हान क्लैन के लोग भी 4 हेवनली फ्लेम को देखकर सरप्राइज हो गए थे। तभी हान क्लैन का मेंबर कहता आखिर इस लड़की के पास 4 हेवनली फ्लेम क्या कर रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक हेवनली फ्लेम से ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर नहीं रख सकता। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरी हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर डालने की कोशिश करता है तो उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने तो अपनी बॉडी के अंदर 4 हेवनली फ्लेम को कैप्चर करके रखा है, यानी कि कंज्यूम करके रखा है। सीन शिफ्ट होकर हम यान क्लैन के लोगों को देखते हैं जो खुद भी सावन की 4 तरह की हेवनली फ्लेम को देखकर सरप्राइज थे। और इसी तरह से पूरे स्टेडियम में सावन के हेवनली फ्लेम के बारे में बातें होने लगी। जबकि इन सभी से अलग हम याओ क्लैन के मेंबर को देखते हैं जो हेवनली फ्लेम को देखने के साथ ही सरप्राइज होते हुए कहता है इस लड़की के पास तो सचमुच 4 तरह की हेवनली फ्लेम है, पर एक व्यक्ति अपनी बॉडी के अंदर एक ही हेवनली फ्लेम को रख सकता है, लेकिन इस लड़की की बॉडी के अंदर 4 तरह की हेवनली फ्लेम मौजूद है, जिसका मतलब साफ है इस लड़की के पास जरूर की मेथड होगा और उसी की मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस लड़की ने 4 तरह के हेवनली फ्लेम को ऑब्टेन किया होगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पे एक इविल से स्माइल आ गई। फिर वो अपने साथी से कहता है अगर हमें मौका मिला तो हम इस लड़के से की मेथड और इसकी हेवनली फ्लेम छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इस हेवनली फ्लेम को ले लिया और इसकी की मेथड को ले लिया तो मैं याओ क्लैन का अगला यंग मास्टर बन जाऊंगा। ये कहते हुए उसकी स्माइल और भी बड़ी हो गई। सीन शिफ्ट कर हम गुया को देखते हैं जो सावन की हेवनली फ्लेम को देखकर स्टार्टिंग में हैरान हो गया था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास पावरफुल अटैक नहीं है फिर मैं तुम्हारी मौत के साथ इस मैच को खत्म करता हूँ। ये कहते हुए वो अपने हैंडसेल को क्रिएट करने लगा, जबकि ये देखकर गोकुलैंड के एल्डर्स फिर से एक बार परेशान हो गए क्योंकि गुया जिस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला था वो टेक्निक काफी पावरफुल थी। तभी एक एल्डर कहता है हमें फिर से जाकर इस बैरियर को और भी पावरफुल बनाना होगा, नहीं तो इस अटैक के इम्पैक्ट से कई सारे लोगों को नुकसान होगा। ये सुनने के साथ ही बाकी के एल्डर्स डिसअपीयर हो गए और अगले ही पल वो सभी एल्डर बैरियर के अंदर अपनी पावर को डालने लगे, जिस वजह से बैरियर पावरफुल होने लगी। ये देखने के बाद जीनेन एकेडमी के हेड सरप्राइज होते हुए कहता है इस लड़के ने सचमुच गुया को काफी फोर्स किया है, तब जाकर गुया अपनी 10 क्लास टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अब अगर सावन इस मैच को हार भी जाता है तब भी कोई भी व्यक्ति सावन को कमजोर नहीं कह पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सावन ने सभी के सामने साबित कर दिया कि वो काफी पावरफुल है। जीनेन एकेडमी के हेड की बातों को सुनने के बाद लेटर फेरी डॉक्टर कहती है आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सावन बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।